Hello, welcome to Jaggi classes. Guys, how are you? I think you will fine and I am also fine. आज हम क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। वो चैप्टर ऐसा है कि हमारे जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें लगभग आपको 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स हैं सबके बारे में बताऊंगा और जो भी इसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं और जो क्वेश्चन हो सकते हैं और जो एक्टिविटी आ सकती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहें और थोड़ा सा आप ये देखिए कि इस चैप्टर में आपके लिए आपको क्या आता है क्या नहीं। जहाँ पर डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। आज हम चैप्टर बिगिन कर रहे हैं। चैप्टर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी। 11 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं लाइट, कुछ बोलते हैं पावर। बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम केवल इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करेंगे। ये बोर्ड के पेपर में आपको 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन से मिलते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिए। और अगर आपने ढंग से कर लिया, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक लेके किया, तो आपको ये मार्क्स आराम से हो सकते हैं। कुछ नहीं है, केवल थोड़ा आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या यूज होना है। चलिए, अब एक शब्द आता है इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक बात दूंगा, दूसरा बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, दूसरा ओम्स लॉ क्या है, इसमें ओम्स लॉ क्या है। तीसरा रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या होता है, उसके पर उनको अरेंज कैसे किया जाता है, उनका अरेंजमेंट। देन आफ्टर हीटिंग इफेक्ट, और लास्ट वन पावर। मैं आज आपको लगभग इन सब पॉइंट को क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग बोलते हैं बहुत से बिजली है, लाइट है, उससे मतलब नहीं हो रहा। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये इन्फॉर्म कर रहा है एनर्जी को। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से है। ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से है? देखिए, हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था एटम का। एटम के 3 मुख्य एटम कौन कौन से होते हैं बताएंगे मुझे आप? पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेंटर होता है, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसको बोलते हैं सेंटर, और ये होती है ऑर्बिट। आप रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं फैन। जो फैन का बीच का ऐसा होता है उसको हम सेंटर ज्यूम करते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो उसके ब्लेड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। देखिए, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर इलेक्ट्रॉन्स वो क्या इक्वल होते हैं। और इनका जैसे क्या होता है, एटॉमिक मास से इनका रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ये आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी का होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में प्रवाह कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कराता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलेगा। ये ऑलवेज प्लस से माइनस की ओर चलेगा। इसमें
एरो थ्रू बताया आपको, प्लस से माइनस, कभी माइनस प्लस ही होगा। जैसे आपका स्कूल टाइम 8 से लेकर 12 तक होता है फॉर एग्जांपल, तो कभी 12 से 8 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो 8 क्या है, ये प्लस है, और 12 माइनस है, ये प्लस से माइनस चलेगा। क्लियर। एक से आता है करंट। करंट का मतलब क्या होता है, आवेश होते हैं। हमने 9th के एटम चैप्टर पढ़ा है। कोई भी मैटर होता है, उस पर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक बात है, उस चार्ज को हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका पहला फॉर्मूला है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू होता है टोटल करंट अपॉन टाइम। देखिए करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसमें आई करंट होता है, टोटल करंट क्या होता है, क्यू होता है, और टी टाइम होता है। इसका एसेट क्या होता है, क्या होता है बताएंगे आप, ये होता है एम्पियर। एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड। इसका क्या होता है, एम्पियर कूलाम पर अपॉन सेकंड। यदि आपसे कोई कहता है 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1 कूलाम सेकंड माइनस 1, ये 1 एम्पियर की ये वैल्यू आती है। हमें बताएगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर, करंट होता है आई अपॉन आई बराबर क्यू अपॉन टी। करंट होता है, ये फार्मूला है इसका, ये इसका डिफाइन है। देन आफ्टर इसको बोलते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 क्यूब सेकंड माइनस 1। क्लियर। अब एक चीज आता है यहाँ पर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक आ जाता है पास, अ, एक से बता सर्किट। सर्किट कौन सा, सर्किट क्या होता है, मुन्ना भाई, ये मैं मुन्ना भाई सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई भी करंट, जो भी करंट चलता है प्लस से माइनस की ओर, वो एरो के थ्रू होता है। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, वो जो एक एरिया बनता है उसको सर्किट कहा जाता है। जब करंट को प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, उसके ऊपर एरो के द्वारा जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं, तब जाकर सर्किट कंप्लीट होता है। क्लियर। अब डायग्राम क्या आता है कि सर्किट बना दिया आपका, ये बैटरी का सिस्टम है, ये माइनस है, तो उसमें ये चीज हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। ये माइनस से प्लस है, तो जब ये दोनों कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारा सोर्स है वो ग्लो कर जाएगा, ये सर्किट कहलाता है, ये सर्किट को शो करता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइट दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। दो टाइप की होती है, कौन सी होती है, एक होती है नेचुरल लाइट, दूसरी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी होती है, सनलाइट और मूनलाइट। आर्टिफिशियल एसी डीसी, जो हमारे घर में यूज की जाती है, एसी और डीसी। दोनों डिफरेंस क्या है, जो अल्टरनेटिव करंट है वो 220 वोल्ट होता है, और ये होता है 24 वोल्ट। यहाँ पर हम आखिरी एसी 220 वोल्ट, और जो डीसी होता है 24 वोल्ट। ये कौन सा, ये बैटरी लाइट है, ये होगा अल्टरनेटिव करंट आता है, वो ये होता है 220 वोल्ट। आपने कभी घर पे जो हमारे लाइट के खटके लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड लगा है, उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट और 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका खटका यार की स्विच बोर्ड है, उसमें जो बटन लगा हुआ है, वो 220 वोल्ट का करंट दे सकता है, 220 वोल्ट की वोल्टेज, और 5 एम्पियर का करंट झेल सकता है, जैसे कैपेसिटी होती है। अब जहाँ पर तो हैवी होता है, जहाँ पर जो 3 पिन प्लग आता है, यूज करते हैं हम, उसमें होता है 240 वोल्ट और 16 एम्पियर। ये हमारे यहाँ जैसे टीवी है, फ्रिज है, उसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज हमारे यहाँ जो घर पे मिलती है, ये टीवी फ्रिज एसी में यूज किया जाता है। क्या होता है, 240 वोल्ट एंड 16 एम्पियर, राइट।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने पहला फार्मूला क्या बताया आपको, I बराबर Q अपॉन टी। क्लियर? कोई डाउट है बताइए? चलो कोई बात नहीं। अब एक शब्द आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता क्या है तो बताएंगे मुझे आप? क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आता है कि दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, क्यू का है x2 y2, सॉरी x1 x2 y1 y2। क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ टू, द डिस्टेंस फॉर्मूला पी एंड क्यू, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसी आधार पर हमारे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्लस और माइनस का जो टर्मिनल है इसका जो डिफरेंस कहलाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या बताया मेरे को, कि जिस प्रकार पी का फॉर्मूला होता है इसी प्रकार जो हमारे प्लस माइनस होते हैं उनके बीच का डिफरेंस उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लस माइनस के बीच का डिफरेंस होता है, ये वी सी, इसको हम वी द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बताएंगे मुझे आप? वो होता है V बराबर W अपॉन Q। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। V क्या होता है, वोल्ट। ये होता है V होता है वर्क अपॉन टोटल करंट। तो एक वोल्ट का ये भी होता है, ये कितना होता है, जूल पर क्यू, कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 J C-1। ये हमारा फार्मूला हो गया V बराबर W/Q। 1 वोल्ट वर्क, वोल्ट बराबर वर्क अपॉन टोटल करंट, 1 वोल्ट 1 जूल पर सेकंड। ये हमारा सेकंड लाइट का सबसे बड़ा फार्मूला है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, इसके एक न्यूमेरिकल भी आता है और इसके बारे में प्रूव भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उसको जिसके हिसाब से समझिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी उसी पर डिपेंड है, वो क्या है देखिए। वो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर क्या हमारा, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं ग्राफ पेपर की। आप देखिए ग्राफ पेपर में V और I में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I। क्या हमने इस लाइन पे V लिया है, इस पर I ने है। अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I अपना बढ़ेगा। देखिए जैसे अगर हम V को बढ़ाएंगे तो I अपना आप बढ़ता जाएगा। जैसे जो वोल्टेज स्टेयर है, जब वोल्ट बढ़ता है तो उसको करंट बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम करंट कम करते हैं तो वोल्टेज वही रहती है, करंट कम हो जाता है। क्या होता है, लाइन में लगा, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट अपना आप इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जब करंट को स्लो करते हैं तो करंट कम होता है लेकिन वोल्टेज वही रहता है। अब जैसे वी और आई में से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर? तो V इज इक्वल टू आई आर, जब फॉर्मूला होते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और सिंबल क्या होता है, दिस वन। ये हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। देखिए अगर अच्छे मार्क्स आए, पापा की बेल्ट है, ये पापा की बेल्ट है, ये आपके मार्क्स है। अगर आपके नंबर अच्छा है तो बेल्ट से पिटाई कम होगी, डांट कम पड़ेगी, लेकिन नंबर कम आए तो बेल्ट बढ़ती जाएगी और मार्क्स मतलब ठीक है। अगर हम जैसे
तो हमें जैसे अच्छे मार्क्स आए तो पिटाई कम होगी, कम आए तो पिटाई जो वी और आई में डिपेंड करता है आपको मार्क्स कैसे लेने हैं। क्योंकि वी और आई का होता है करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, रेस्ट का ये ओम सिंबल होता है, इसको ये ओम्स लॉ है। इसकी थ्योरी भी आती है, 3 नंबर में आता है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ग्राफ का क्वेश्चन तो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, अब देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी कैसे होती है कि जो सुंदर के अच्छा है बुरा है, क्या होती है, प्लस माइनस, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी लेंथ के। दूसरा क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। जो एल शब्द यूज किया गया है लेंथ के लिए, ए एरिया के लिए। तो क्या होता है, तो आर को दो दो इक्वेशन से हमारी, इसको अपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L इंटू A/1। ठीक है, हमने इसको कट किया तो क्या आ गया, आर रेसिप्रोकल A/L। तो आर जब डायरेक्ट फॉर्म लेंगे, रो L/A। लेंथ का फॉर्मूला होता है आर इजिकल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ये जो शब्द है रो, ये कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला क्या, जो आर है रो L/A। तो हमारा लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ जो भी रेजिस्टेंस है लेंथ अपॉन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए, अब जो हमारे क्या जो हमारे रेजिस्टेंस है उनको अरेंज कैसे करते हैं, दो तरीके हैं। पहला है सीरीज का, दूसरा पैरेलल। क्या होता है सीरीज में, क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फट, हम सीरीज की बात कर रहे हैं, कि जो हमारे घर पे करंट है वो कितना होता है, मीटर जो मीटर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज प्लस प्लस हो जाता है। जैसे आर है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 R3 प्लस R4। ये हमारे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एक्सेट्रा। ये हमारा सीरीज का होता है। जैसे हमें कभी घर में लाइट बदलनी होती है तो एक ही पट्टी बदल जाता है, सब हमें क्रॉस चेंज करने पड़ता है। हमेशा जो 1 लाख पार होता है वो 1000 वाट बराबर होता है। दूसरा होता है पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल में क्या होता है 1/R हो जाएगा। ये बात कर रहा हूँ पैरेलल की, क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। यानी कि यहाँ पर जो भी होगा सब अपॉन में हो जाएगा। अब डायग्राम आता है पेपर में, बच्चे गलती कराते हैं। देखिए जो सीरीज में वो लगे होंगे वो इस टाइप से लगे होंगे, और पैरेलल में कैसे होंगे, ये डायग्राम होता है। इन पे क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे आपको। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फार्मूला प्रयोग होगा V इजिकल टू IR। सारे न्यूमेरिकल्स पे आपको बेस मिलेंगे। क्या था बोले, दो तरीके होते हैं, एक तो सीरीज, एक पैरेलल। सीरीज में सीधे होते हैं, पैरेलल में उल्टा होता है। सीरीज में क्या होता है, सब जितने रेजिस्टेंस हो जुड़ जाएंगे सिंपल्स में, और पैरेलल में 1/V हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे 1/V इजिकल टू 1/V1 V2 V3 एक्सेट्रा। ये हमारा क्वेश्चन। इसमें डायग्राम्स हैं वो आपको पढ़ाने पड़ेंगे, देख लीजिए। अब थोड़ा सा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कह रहा हूँ वो होता है हीटिंग अफेक्ट। मैं इस चैप्टर में आपको पहले पॉइंट को कर रहा हूँ, थोड़ा बात को ध्यान कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल से आप करेंगे और जो भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद कर रहे हैं हम हीटिंग अफेक्ट क्या होता है। हीटिंग अफेक्ट क्या होता है, क्या
आपने देखा होगा जब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगातार लॉन्ग टाइम चलाते हैं तो क्या होता है, रंग जब क्या होता है, वो हीट हो जाता है। क्या होता है, जो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। फैन है, गर्मियों में फैन चलाते हैं लगभग 6-7 घंटे, तो उसके बाद वो ठंडी हवा फेंकना बंद कर देता है। लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं फिर वो ठंडे हो देता है। क्यों? जो हीट एनर्जी वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ही कूल होता है वो हीट इफेक्ट देता है। इसका फॉर्मूला क्या है, एच बराबर आई आर टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई फॉर करंट, रेजिस्टेंस, ये हीट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। कभी कभी हीट इफेक्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं हीट इफेक्ट होता क्या है। जैसे आपने देखा हो, हम 10 घंटे टीवी चलाते हैं, टीवी गर्म हो जाता है, वो हीट इफेक्ट है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और आपने देखा होगा जब हम गर्मी में बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं, जो फैन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फॉलो क्या करता है बताएंगे हो? कि जब हम जैसे बाहर से आते हैं क्या करते हैं, कुछ करते हैं, बाहर से आने के बाद में क्या होता है, स्वेट बहुत आता है। स्वेट को कैसे दूर करते हैं, पंखे से। हम अगर हम फैन के नीचे बैठ जाए तो स्वेट आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पसीना जो क्या हुआ, जो फैन है यहाँ पर एब्जॉर्ब का काम कर रहा है, हमारे स्वेट को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हीट इफेक्ट है। क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब आती पावर। पावर क्या होती है, पावर ऑफ फादर की पढ़ाते हैं क्या, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की बात कर रहे हैं नहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक पावर का पी क्या होता है, पी बराबर वी इंटू आई, ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है। देखिए, पावर फॉर पी इज इक्वल टू टी, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो पी बराबर वी आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ मैं स्टॉप करूंगा। अब एक चीज पूछनी मुझे आपसे, दो डिफरेंस जरूर आते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत से आते हैं पेपर में, कि एक शब्द आता है वोल्ट मीटर और एक आता है अमीटर। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड में स्पेसिफिक हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, जो टोटल करंट को काउंट करता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, जो हमें रिक्वायर्ड करंट चाहिए वो चल देता है। अमीटर क्या होता है, जो टोटल हम लोग करते हैं क्यू से टोटल करंट, और ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज में रहती है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है वोल्ट मीटर मीटर में, क्या दोनों का डिफरेंस होता है। ये कितना होता है, ये 240 वोल्ट हो सकता है और ये में 220 वोल्ट हो सकता है। ये दो डिफरेंस आपको याद करने पड़ेंगे, जो पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक चीज बहुत अच्छी आती है, बच्चे जो बहुत कॉमन सेंस से यूज करते हैं लेकिन लिखते हुए गलती कर जाते हैं। क्या, हमारे घर पर हमारे घर पर जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या होता है, कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाती है और कभी लो हो जाती है, इसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो इसको हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व करें, कैसे करते हैं, कि इसके ऊपर एक मास्टर कंट्रोल यूनिट रखी जाती है, क्या होता है, एमसीबी। वो मास्टर कंट्रोल होती है, वो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करती है। यदि वोल्टेज हाई होगी तो एमसीबी डाउन हो जाएगी, और लो है तो हाई हो जाएगी, ये एमसीबी कम होता है। क्लियर। जो हाई होती है उसको लो, जब हाई होगी तो वो डाउन हो जाएगी एमसीबी, और कम होगी तो
ओके हो जाएगी। ये हमारे एमसीक्यू होता है आपको। अब उसके बाद एक चीज आती है, हाँ एक चीज भूल गया मैं आपको बताने आपको, वो होता है फ्यूज बॉक्स। वो क्या होता है? फ्यूज बॉक्स क्या होता है? क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, बोर्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्विच का बोर्ड है, उस पर एक फ्यूज बॉक्स लगा, क्या क्या मतलब, वो उस बोर्ड के जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। जब वो जब फ्यूज बॉक्स पे जो करंट आ रहा है ओवरलोड हो जाता है, तो क्या होता है? वो जो फ्यूज बॉक्स पे वायर है किसका? कॉपर का, वो मेल्ट हो जाता है। कहता है फ्यूज उड़ गया। तो कहते हैं जो फ्यूज बॉक्स में बॉल में करंट एक्स्ट्रा हो गया, ओवरलोड हो गया, तो उसमें वायर मेल्ट हो जाता है। उस वायर को चेंज करता है। वायर कौन सा होता आ रहा है? वो कॉपर का। क्योंकि कॉपर का वायर हमारे इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है। जितने भी इलेक्ट्रिक तार होते हैं, मोटर बाइंडिंग होती है, तो उसमें कॉपर का वायर ही यूज किया जाता है। देन आफ्टर, अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं मैं, ये पेपर में 100% आता ही आता है। क्या है? हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा हुआ है मीटर का, उस पर लोड कितना आता है? बताइए लोड कितना आता है? वो डिफरेंट। हमारे यहाँ आता, अपने जो इलेक्ट्रिक आता है उस पर आता है किलोवाट पर आवर। हम लोग थोड़े डरते हैं 1 किलोवाट पर आवर में कितना वो होता है, करंट होता है? कितना होता है? 1000 वाट। नॉन होते हैं, एक बार बात करता हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट पर आवर को जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए कि 1 किलोवाट पर आवर को जूल में कैसे लेंगे। देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। क्या होता है आपको? 1 किलोवाट बाद कितने हो गए? 1000 सेकंड, आउटसाइड 3600, तो आ गया 3.6 10 की पावर -6 जूल। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ढंग से कर लीजिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको इसकी जो मेन मेन फॉर्मूला सबको बता दिया। हाँ, इसके डायग्राम और न्यूमेरिकल आप करेंगे, जिसमें वो दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे फार्मूले एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइंस का बहुत ही मेन चैप्टर है। इसमें आपको, यदि आपने ध्यान से कर लिया, ये आपको 15 to 20 मार्क्स का पेपर में आता है और क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? जो फॉर्मूला आई बराबर Q/T, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा है V बराबर, सॉरी, V बराबर W/Q, ये सेकंड फॉर्मूला। तीसरा क्या है? V = IR। ठीक है। चौथा क्या है? R = रो L/A। ठीक है। उसके बाद पहले से उसका क्या होता है सीरीज का? R = R1 R2 R3। और पैरेलल में क्या होगा? 1/R एक्सेट्रा। ठीक है। अब आते हैं हीटिंग फैक्टर, H बराबर IRT T, ये हीटिंग इफेक्ट का होता है। तीसरा क्या बताया फॉर्म आपको? पावर का, P बराबर V/I। और लास्ट वन बहुत अच्छा फॉर्मूला बोले, 1 किलोवाट पर आवर 3.6 × 10⁻⁻⁶ जूल। मैंने आपको पूरा समझ कर दिया है। इन पर आपको क्वेश्चन बेस है, इनमें आपको न्यूमेरिकल भी करना है, इस पर न्यूमेरिकल करना, इस पर आपको ग्राफ पे ज्यादा ध्यान देना है। और इसका न्यूमेरिकल है, इसके डायग्राम्स है, ये सब डायग्राम्स का है। और ये जो क्वेश्चन है इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन भी आएंगे, और एक्टिविटी में पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो आपको एक्टिविटी दी है, जो क्वेश्चन दिए हैं, सब आपको इसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। डायग्राम बहुत अच्छे बनाइए, बहुत तरीके से बनाइए। और ओम्स लॉ डायग्राम ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में असल आता ही आता है। आप इसको थोड़ा फोकस कीजिए। मैंने इसमें न्यूमेरिकल लो ली है,
यदि किसी को किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आप मुझसे, जितने न्यूमेरिकल है उसमें मैक्सिमम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल है सब में ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए। अच्छी तरह डरना नहीं है, इसको बहुत दिमाग में रखिए। ओम्स लॉ होता क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। और हाँ, लास्ट में आर के साथ सिंबल बनाना जरूरी है। इसमें जो भी इसके असाइनमेंट है लिखा बहुत जरूरी है। साइंस के बच्चों, आप जानते हो कि बिना असाइनमेंट के कोई भी चीज मान्य नहीं होती। जहाँ आप लोग हो, आपका सरनेम है, आपको एंडिंग से आपके सरनेम से होती है। इसी प्रकार जितने फार्मूले हैं वो इसमें मैंने करा दिए आपको। इसके बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसको नहीं मैं कराऊंगा। पहले आप इनको कीजिए, क्योंकि अगर मैं भी न्यूमेरिकल करूंगा आप मिक्सअप आपको हो जाएगा। आज ये मैंने पूरा चैप्टर समझ कर दिया है, इसको बहुत ढंग से कीजिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके न्यूमेरिकल और डायग्राम के बारे में बात करेंगे। और आप बताइए इसके बाद मुझे, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो? कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके हैं मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे सब्सक्राइब करूँगा, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको निकालिए, मैं आपके साथ हूँ। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके।